दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज हम बात करने आए हैं पूर्व नगर अध्यक्ष कांग्रेस के। वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव भी आपने लड़ा और इसके पहले नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष, एमआईसी मेंबर, बहुत सारी जिम्मेवारियां निभाई हैं दिनेश यादव जी ने। दिनेश जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। जी, जी। और सबसे बड़ी चीज, अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें आपको क्या लगता है कि हार का कारण क्या रहा? कांग्रेस की इस तरीके की हार पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके की, उसको लेके क्या आप लोगों ने आकलन किए? हार में एक तो सबसे बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ से जो नेताओं का पलायन होना, उसका एक मुख्यतः कारण रहा, जिसके कारण कि कार्यकर्ताओं में निराशा हुई और आम जनता में अविश्वास। वो एक लहर जो बनी, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनी और लोग विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले ही हुए थे और उसमें सरकार भाजपा की बन जाने के कारण बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनके बड़े काम होते हैं, बड़े धाम होते हैं, बहुत सी चीज़ों पे, तो वो इस समय सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे थे, सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई इसी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी जो एक एपिसोड आया था कि वो भी भाजपा में जाने की तैयारी में थी, उसका भी असर रहा क्या? जिस प्रकार से मीडिया में चला, 4-5 दिन लगातार चला और उससे जो लोगों को स्थितियां दिखी, उसका एक असर काफ़ी रहा। उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को इतना समय देना नहीं था मीडिया को, बहुत जल्दी अपना स्पष्टीकरण दे देना तो ये एक मुद्दा होता है कि कांग्रेस की पराजय, कांग्रेस की इस तरीके की जो पराजय हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, 29 में से 29 सीटें, जो कि एक गढ़ माना जाता था छिंदवाड़ा, वहां पर भी हार हो गई। उसके बाद उपचुनाव हुआ अभी अमरवाड़ा में, वहां भी पराजय की स्थितियां बनी। तो कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में कहीं कुछ कमियां हैं क्या? था। जो लोकसभा चुनाव हारे वो उसी का कारण था कि एकदम से लोगों के कि कांग्रेस से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हर जिले में लोग भागे हैं, विधायक भागे हैं, पूर्व मंत्री भागे हैं, महापौर भागे हैं। और जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि अभी विधानसभा जो चुनाव, तो सत्ता जिसकी होती है उपचुनाव लगभग लगभग वही जीतता अब जबलपुर का एक मुद्दा आता है। आपने जबलपुर को बहुत करीब से देखा है, जबलपुर के विकास की बातें भी बड़ी आपने सुनी है। सड़कें चौड़ी होना, फ्लाईओवर बन जाना, और इसके बाद भी शहर की जो अधोसंरचना है, उसमें क्या आपको लगता है कुछ चेंजेज आए हैं, कुछ परिवर्तन आए हैं क्या? है। निर्माण विकास ये निरंतर प्रक्रिया है और समय समय पे अपने अपने हिसाब से अपनी सरकारें वर्तमान में आवश्यकता अनुसार वो करती रही है। इस पर कोई बात नहीं। बात ये है कि जो भी निर्माण हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, किस प्रकार से स्मार्ट सिटी पे के नाम पर जिस प्रकार से पूरी लीपापोती की गई, आज आप देखें वो सारी चीजें बेकार हो गई। स्मार्ट सिटी का कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, रंग रोगन करके थोड़ी बहुत कुछ चीज बना बुनू के कर दी और कुछ चीजें बनी भी हैं, तो वो सरकार के लिए व्यापार का रास्ता बन गई। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो जबलपुर को 1929 करोड़ रुपए करीब सीवर लाइन और तमाम कार्यों के लिए जवाहरलाल अर्बन मिशन के तहत दिया के था। तहत मिले थे। तो क्या लगता है कि उस पैसे का यहाँ उपयोग हो पाए या नहीं? वो शुरुआत थी और वो कांग्रेस की देन थी। मनमोहन सिंह जी ने ये सोचा था कि देश में 28 ऐसे नगर थे कि जिनको विकसित करना है पूरे देश में। वो पैसा आया और उसी से यहाँ की विकास की गति स्टार्ट हुई। पर उस लेवल की हमारे पास अधिकारी नहीं थे, उस लेवल की सोच के लोग नहीं थे। वर्तमान में जो उस समय जनप्रतिनिधि बैठे थे यहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो महापौर हों, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी, जिसके कारण विकास के नाम हमारा वो पैसा का भी दुरुपयोग हुआ है। उदाहरण आपने देखा होगा सीवर लाइन। आज सीवर लाइन की क्या स्थिति है। आधी बन के हमें लगता है जन्म लेने के पहले ही वो खत्म हो जाएगी, उसकी भ्रूण हत्या हो जाएगी। आज भी स्टार्ट नहीं है। गोमती नाला, मोती नाला बने, उनकी स्थितियाँ क्या हैं, उनकी सफाई की व्यवस्था क्या है, आज भी नहीं है। पानी क्यों, जब करोड़ों अरबों रुपए लग गया, तब हमारे हमारे शहर में पानी भर रहा हो, जब नहीं लगा था तो इतना पानी नहीं भरता था। आज क्यों ऐसा हो रहा है, इस पे किसकी चिंता है और कौन इस पे ध्यान दे रहा है?
कौन इस पे कार्रवाई करने जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कोई चिंता हो, या सरकार इस बात को समझती ना हो, या प्रशासन इस बात को ना समझ। सब जानते हैं, पर सब एक थाली के चट्टे बट्टे। 15 महीने की मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रही, उस दौरान आपको क्या लगता था कि जबलपुर के विकास की कुछ नई बातें तय हुई थी? बिल्कुल, हमारे यहाँ जब सरकार थी तो कमलनाथ जी जबलपुर आए हुए थे। यहाँ पे पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, और अनेक हजारों करोड़ के हमने यहाँ पर प्रस्ताव पास किए थे। इसमें बहुत से काम होना थे, जो कि सरकार जाने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी योजनाओं को डंप कर दिया, खत्म कर अच्छा, वो और एक बात है कि कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने के भीतर गिर गई। क्या सरकार को ये जानकारी नहीं थी, या आपके कांग्रेस का जो फेल्योर हुआ वहां पे वो क्या वजह रही कि जानकारी ही नहीं मिल दिया। पाई? बिल्कुल, इसमें सरकार में अगर कोई चीज़ नुकसान किसी का होता है, तो वो स्वयं उसका जवाबदारी होती है। हमारी सरकार गई है, इसमें हमारी बहुत सी कमी बेसी थी, हम समझ ही नहीं पाए। 15 महीने की सरकार में दो तीन, एक आध महीने तो हमारे स्वागत सत्कार में चला गया, 3 महीने लोकसभा चुनाव में चले गए। बाकी का समय बचा तो वो जो मंत्रिमंडल में थे लोग, या जो सरकार में थे, वो समझ ही नहीं पाए कि हमारे पीछे खेल क्या चल रहा है, भाजपा किस प्रकार से काम कर रही है। और कम बात नहीं है, 22 विधायकों का टूटना, सरकार के गिरना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये हमारी लापरवाही के कारण हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना भी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। नहीं, बिल्कुल, सरकार गई, एक अच्छा नेता गया, झटका था। पर मैं समझता हूँ कि सिंधिया जी ने पार्टी के साथ अच्छा नहीं किया, गद्दारी की है, क्योंकि सिंधिया जी जहाँ भी हैं, जो भी हैं, वो पार्टी की देन थी। तो दोस्तों, यहाँ ये बातचीत हो रही थी हमारी दिनेश यादव जी से, और निश्चित तौर पर दिनेश यादव जी बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात कहने के लिए प्रसिद्ध भी हैं। चाहे नगर निगम के सदन में हो, या नगर कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने कई बार आंदोलनों में अपनी सक्रिय भागीदारी से दिशा दी है और दशा सुधारने का प्रयास किया है। एक तड़प भी है। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे फिर कभी दिनेश यादव जी से हमारी बातचीत होगी। दर्शकों, हम बस आपसे आग्रह करेंगे, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही हमारी आपसे एक प्रार्थना भी है, और इस चैनल को आप अपना समझकर आगे बढ़ें। धन्यवाद।